दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये शब्द जब पंक्तियों में पिरोए जाते हैं और जब इसमें संगीत मिलता है तो सुनने में तो कान को बड़े अच्छे लगते हैं, मगर ये मानने वाले उनकी विचारधारा अलग होंगे। मगर हम ये नहीं मानते कि आज़ादी और देश का निर्माण जो हुआ वो बिना खड़ग और बिना ढाल के हो गया। इस देश के निर्माण में कितने शहीदों का खून मिला है, कितने नौजवानों ने, कितने देश के नौनिहालों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो हम आज देश का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप देख रहे हैं संवाद और मेरा नाम है विवेक सिंह राजपूत। देश की राजधानी की सड़कों पर आज देश के गौरव की झांकी निकली थी। आज हिंदुस्तान, आज भारतवर्ष अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हमने यह दिन देखा और इससे पहले का जो 1 साल रहा वह दौर रहा जब यह देश बुरे दौर से गुजरा, कोरोना महामारी से गुजरा। देश की आर्थिक जो गति थी वह रुक गई थी, वो थम गई थी और उन परिस्थितियों से निकलने के बाद आज देश फिर से गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि जहां पूरा विश्व अभी भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, हमने परिस्थितियों में उबरना शुरू कर दिया है। उम्मीद करते हैं हम इन परिस्थितियों को अच्छी तरह से मात दे पाएंगे और 72वां जो गणतंत्र दिवस है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं संवाद की तरफ से हमारे देश के लोगों के लिए। आज के दिन जो झांकी निकली उसमें गर्व की कई बातें थी। उनमें महिला सशक्तिकरण की जो बात हमारे देश में होती है, महिला फाइटर पायलट्स आज देश में पहली बार झांकी में सम्मिलित हुए। उन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाकर यह विश्व को आगाह किया कि देश में अब महिलाएं भी मजबूत हो रही हैं और देश महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। आज 72वां जो गणतंत्र दिवस है कई मायनों में महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। यह देश अब आत्मनिर्भर बनने की ओर भी है। हमने ये कोरोना वैक्सीन के मामले में भी देखा, जो देश हेल्थ मामलों में इतना पिछड़ा हुआ था, जिसके पास बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं भी नहीं थी, आज हम विश्व को कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो सप्लाई करने में सक्षम हो पा रहे हैं। यह देश में, यह दुनिया में हमारी आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण है, हमारी ताकत का एक प्रमाण है। और गणतंत्र दिवस के दिन हमने फिर से दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक मजबूत गणतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी में जो हो रहा है किसान आंदोलन के नाम पर, क्या आपको नहीं लगता कि वह एक अराजकता की तरफ एक कदम है? जो कुछ किसान नेता, तथाकथित किसान नेता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, आज दुनिया की नज़र जब इस देश की तरफ है, वहीं आपने देखा होगा कि आज दोपहर में, आज जब शुरुआत हुई किसान रैली की, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने रैली निकालने का वादा किया था और उन्होंने जो दिल्ली पुलिस के साथ जो वादा किया था, उन्होंने अपने वादों को तोड़ दिया। ये किसान नहीं हो सकते, ये उपद्रवी लोग हैं और यह वो उपद्रवी लोग हैं जिन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि देश की छवि धूमिल होती है। अराजक तत्वों को जो अराजकता फैलाना चाहते हैं इस देश में, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। कई जगह बैरिकेड टूटे, कई बॉर्डर्स पर, दिल्ली की बॉर्डर्स पर जो तयशुदा मार्ग निर्णय किया गया था दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, उस वादे को तोड़ दिया गया और कई ट्रैक्टर्स, कई गाड़ियां निकल पड़ी लाल किले की ओर। पुलिस और उपद्रवियों के बीच, मैं उपद्रवी शब्द का प्रयोग पूरी सोच समझ के साथ कह रहा हूं, क्योंकि यह किसान नहीं कर सकता, यह देश का किसान नहीं कर सकता, क्योंकि यही वह किसान परिवार है जिससे वो नौजवान बच्चे निकलते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, देश की सीमा का सुरक्षा करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। मगर आज इन लोगों ने अनुशासन का पालन नहीं किया, वादों को तोड़ा और देश के गणतंत्र दिवस के दिन अराजकता का माहौल पैदा किया। तो क्या
उन लोगों को शक्ति नहीं मिलती इन हरकतों से। आज आप शाम तक देख लीजिएगा कि हमारे देश के रिपब्लिक डे की जितनी चर्चा नहीं होगी उतनी चर्चा यह होगी कि देश की राजधानी नई दिल्ली में उपद्रव मचा, तांडव मचा, और उसको इस तरह से पेश किया जाएगा कि देश का एक बड़ा किसान वर्ग देश की सरकार से नाराज है और भारत की सड़कों पर उपद्रव हुआ, जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों पहले अमेरिका में वाशिंगटन में देखा। लेकिन जो किसान नेता बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आज उन्होंने सुबह हाथ खड़े कर दिए। मैं राकेश सिंह टिकैत की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का इसमें कोई रोल नहीं है, कुछ उपद्रवी लोग हैं जो बात नहीं मान रहे हैं, और उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया और दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़े। यह आपको भी पता था, यह देश की जनता को सबको पता था कि इस तरह के उपद्रव होने की पूरी आशंका है। देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना ही चुनौती देता है भारत सरकार को, और सिर्फ चुनौती नहीं देता, हमारी जो गौरव भरी जो परंपरा रही है इतने सालों से, उस परंपरा में खलल डालने का प्रयास है। उम्मीद है देश की जनता, देश की सरकार इन सभी मंसूबों को समझ पाएगी और इनसे अच्छी तरह से निपटेगी। किसानों की अगर मांगे जायज हैं, उन मांगों पर भी विचार करना उतनी ही जरूरत है, क्योंकि किसान जो है वह जीवन रेखा है इस देश के लिए। हमारे घरों में जो अन्न आता है वो किसान की कड़ी मेहनत के बाद ही आता है, और हम सब जानते हैं कि खेती फायदे का सौदा नहीं है। हर किसान को नुकसान उठाना पड़ता है, तब भी वह खेती करता है और हमें अन्न मिलता है। अन्नदाता की परेशानियों को समझना गणतंत्र दिवस के दिन उतना ही जरूरी है, मगर अराजकता के साथ में निपटना भी उतना ही जरूरत है, क्योंकि यह देश की सरकार कमजोर नहीं दिखनी चाहिए और संवेदनाओं के साथ इन मुद्दों पर निपटना चाहिए। एक बार फिर मैं आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ यह कार्यक्रम का अंत करता हूं और आपसे यह वादा करता हूं कि हम देश के गौरव को कभी भी कम होने नहीं देंगे और उन सभी खबरों को निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे जो आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। संवाद से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।